तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अभिषेक, आप जहां पर मौजूद हैं, अब कुछ ही देर में काफिला पहुंच रहा है। मुझे लगता है वो रास्ता आगे निकल चुका है। प्रधानमंत्री का ये काफिला निषाद परिवार को न्योता देने के बाद एक बार फिर से निकला है। और पौलमी हमारे साथ जुड़ रही है। पौलमी, प्रधानमंत्री संबोधन देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अभिषेक, काफिला पहुंच रहा है जहां आप खड़े हैं। बिल्कुल अंजना, अभी अभी ये काफिला गुजर रहा है मेरे पीछे से। प्रधानमंत्री की जो फ्लीट है वो आगे निकली है कुछ ही क्षण पहले। लोग चारों तरफ अभी भी मौजूद हैं देखने के लिए, लेकिन यहाँ से काफिला गुजर चुका है और अब अगले कुछ मिनटों में ये वीणा चौक होते हुए, साकेत कॉलेज होते हुए, साकेत पेट्रोल पंप होते हुए ये सीधा एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है। तो अब अयोध्या नगरी से प्रधानमंत्री मोदी निकलते जा रहे हैं और अब ये बाहर की तरफ जा रहे हैं। कुछ देर में ये बाईपास की तरफ पहुंचेंगे और फिर एयरपोर्ट जाएंगे जहां उन्हें उद्घाटन करना है। लेकिन लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं। कई लोगों ने देखा है क्योंकि इस बार प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी के भीतर से मौजूद थे, वहीं से लगातार अभिवादन कर रहे थे। जबकि जब वो इधर से जा रहे थे तब वो गाड़ी के बाहर निकलकर लोगों का अभिवादन ले रहे थे। अब वापस वो लौट रहे हैं। तो इस वक्त वो पहुंच चुके हैं वीणा चौक के पास। अब वहां से वो सीधा जो धर्म पथ है उसे होकर के वो निकलेंगे एयरपोर्ट की तरफ। अंजना, बिल्कुल, और एयरपोर्ट को भी इंतजार है। आपको बता दें, लगभग 1450 यानी लगभग 1450 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ पूरे नए तरीके से उसे नव निर्मित किया गया है। पौलमी, क्या एयरपोर्ट के बाद वहां पर जाकर संबोधन का कार्यक्रम है? शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। श्वेता, पीएम अब एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए, जैसा कि अभिषेक बता रहे हैं। सबकी नजर अब एयरपोर्ट पे है। जनवरी के महीने में अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बीच में रुककर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब उनका काफिला रुका है। देखिए, चारों तरफ लोग हैं वहां पर। और ये मुझे लगता है अभिषेक लता चौक पर पीएम रुके हैं, वीणा के सामने। ये शायद सबसे आइकॉनिक जगह बना हुआ है अयोध्या नगरी का। और समर्थ हमारे साथ जुड़ गए। समर्थ, प्रधानमंत्री वीणा चौक पर उतरकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, जो लोग इंतजार कर रहे थे उनके लिए अच्छा लम्हा, सब आराम से पीएम को देख रहे हैं। समर्थ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हैं और चारों तरफ आप देख रहे हैं। यहीं से अगर आप सीधा जाइए तो राम की पैड़ी, बाएं होकर जाइए तो राम मंदिर। पीएम उतरे हैं वीणा चौक पर और निरीक्षण कर रहे हैं वहां भी। समर्थ जी अंजना, बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं वीणा चौक पर और निरीक्षण कर रहे हैं। और भारी भीड़ जो है वो उनकी एक झलक पाने के लिए, अब देखिए, मोबाइल फोन्स निकाले हुए हैं, कैमरे निकाले हुए हैं और तस्वीरों को अपने फोन में कैद करने की कोशिश यहां से कर रहे हैं। हमारे ठीक सामने वीणा चौक है और आगे की तरफ जरूर नेटवर्क का दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप सामने की तरफ देखिए, प्रधानमंत्री के जो ऑफिशियल्स है वो भी वहां पर मौजूद हैं। और यही वो स्पॉट है जहां से जो है सीएम योगी ने कल सेल्फी क्लिक की थी और आज प्रधानमंत्री मोदी जो है, आप देखिए, यहाँ से हम जितना पॉसिबल है आपको दिखा रहे तस्वीर। यहाँ से काफी भीड़ के बीच में शंखनाद, प्रधानमंत्री के आते ही शंखनाद यहाँ शुरू हो गया है। शंखनाद भी आप सुन सकते हैं अंजना, शंख बजाकर प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से नीचे आ रहे हैं। शंखनाद पूरी भीड़ का, ये लेटर व्यू आपको मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह से पूरी भीड़ जो है वो प्रधानमंत्री का स्वागत कर रही है। और इतना ही नहीं, गाना बजाना करके भी यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री का स्वागत करने की कोशिश यहाँ पर लोग कर रहे हैं और अलग अलग जगह से। और एक तरह से एक तस्वीर और भी दिखाऊंगा आपको मैं, यहाँ पर बजरंग बली की वेशभूषा में भी लोग प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं, वो भी आप देख लीजिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बजरंग बली के रूप में, आप देख सकते हैं अंजना, ये स्वागत में लगे हैं प्रधानमंत्री मोदी के। और खुशी है प्राण प्रतिष्ठान की। और ये देख सकते पूरी तरीके से उसी लुक में पीछे शंखनाद हो रहा है और बजरंग बली के ही तरह से पूरा गेटअप है और गदा लिए हैं, हाथ में वीणा लिए हैं, सिर पे मुकुट धरे हैं और यहाँ पर शंखनाद हो रहा है। बजरंग बली से आइए बात करते हैं। पहले क्या कहना चाहेंगे बजरंग बली?
क्या कहना चाहेंगे आप? प्रधानमंत्री का दौरा है, प्राण प्रतिष्ठान। प्रधानमंत्री जी सामने जो आ चुके हैं और वही दृश्य आपको दिखाया जा रहा है। जय जय श्री राम। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर क्या कहेंगे आप? प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 तारीख का सभी इंतजार कर रहे हैं और मैं ही तपस्या जैसे राम के हनुमान जी की है उसी तरह से यहाँ तप करने के लिए आया हूँ। आपकी इस वेशभूषा का क्या मतलब है? हमारा मतलब है भक्ति करना, भक्ति जगाना, राम नाम की अलग पूरे विश्व में विदेशों तक जमाना। राम मंदिर बन रहा है तो बजरंग बली राम भक्त खुश हैं। अति खुश है, वो तो चरणों के दासी है उनके, और उनको तो अपार खुशी है और भक्तों को भी अपार खुशी है। 22 तारीख का इंतजार कर रहे हैं भक्त लोग, आ रहे जा रहे हैं। बजा के दिखाइए। ये करतरिया है, करतरिया भजन की गाना वाना भी गा रहे हैं आप। बहुत मैं सुन रहा था, आप कोई गीत सुना रहे थे जी। सीताराम 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 जय राजा राम सीताराम सीताराम सीताराम। सर सीताराम की महिमा ये है, 2 बार द्वारिका, 3 बार त्रिवेणी, 4 बार पुष्कर के अंक में नहाए थे, 5 बार नैमिषार, 6 बार गंगा, 7 बार सरजू में मज्जन कराए थे। रामनाथ बैद्यनाथ बद्री केदारनाथ, 10 दिशा धाये, 1 कोटि यज्ञ फल पाए थे। और जेते फल होत कोटि तीर्थ स्नान किए, तेते फल होत एक राम नाम गाए। सीताराम सीताराम कोटि कलप काशी बसे, मथुरा कलप हजार, एक निमिष सरजू बसे, तुले न तुलसीदास। ऐसा भगवान राम जी के बारे में, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के बारे में तुलसी गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। तो आज हम लोग मोदी जी के स्वागत में आकर के अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं और उनके स्वागत के लिए हम लोग आए हैं। 22 जनवरी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने स्थल पे निवास करेंगे। पूरी अयोध्या आज यहाँ पर आई है। मैं इतना ही कहूँगा, आज मन बहुत प्रफुल्लित है, हम सब बहुत प्रसन्न हैं। आपको दिखा रहे हैं पीएम का काफिला निकल चुका है और अब ये काफिला सीधा पहुंच रहा है एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 1450 करोड़ सिर्फ फर्स्ट फेज में 3 जगहों का, इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस की वहां पर एयरलाइन शुरू होगी, जिसमें मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद के लिए उन्होंने फ्लाइट्स अनाउंस भी कर दी है। प्रधानमंत्री आज इस एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन करने वाले हैं, उद्घाटन करने वाले हैं। वहां की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। और ये देखिए अलग अलग जगहों पर जो सजावट की गई है। आप बातचीत करते रहिए। समर्थ, बात कीजिए। जी 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 बिल्कुल, आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। शंखनाद हो रहा है, आप लोग शंखनाद कर रहे हैं। क्या कहेंगे अयोध्या के उसको लेकर? अयोध्या का जो विकास है, शंखनाद आप कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आज यहाँ पर आए हैं, कैसा आप लोग महसूस कर रहे हैं? हम लोग आज बहुत गौरवान्वित, हर्षित और प्रफुल्लित हैं कि आज माननीय मोदी जी की वजह से जिस तरह से पूरे हिंदुस्तानी ने समस्त सनातनियों का गौरव बढ़ा है, ये अभूतपूर्व है और दिल एकदम प्रफुल्लित, हर्षित है। क्या कहेंगे आप लोग? तो एकदम पूरे गेटअप में आए हैं। सर हम लोग नेपाल से आए हैं जी। वहां से तो समर्थ शालिग्राम पत्थर भी आया है। जनकपुर धाम से हम लोग आए हैं मूर्तियों के लिए। बात कीजिए इनसे, पूछिए। बहुत खुशी है। शालिग्राम पत्थर भी आया है वहाँ से। सप्तकोशी से शालिग्राम जो पत्थर आया था, वही सप्तकोशी से फिर से हम लोग जल लेकर यहाँ पर आए हैं। लगभग 4.5 किलोमीटर पैदल और गाड़ी से चलकर हम लोग यहाँ पर आए हैं और वहाँ से हम लोग जल लेकर आए हैं। नेपाल के पावन जल जो हर एक नदी का है, वहां से हम लोग लेकर आए हैं। लगभग 150 लीटर का वो गागरा बना हुआ है, उसमें लेकर आए हैं। 250 लीटर के करीब में है वो। आज हम लोग हस्तांतरण भी करेंगे यहाँ राम पर करेंगे। हम लोग राम मंदिर का व्यवस्थापन समिति है, वहाँ पर हस्तांतरण कर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। चंपत राय जी से बातचीत हुई? जी जी। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि जैसे ये काफिला खत्म होता है, उसके बाद हम लोग जल जो आया है भगवान राम के अभिषेक के लिए और माता सीता के अभिषेक के लिए प्राण प्रतिष्ठान में जो जल उपयोग होने वाला है, वो आज हम लोग हस्तांतरण करेंगे। और हम लोग बिरगज गावा माई रथ यात्रा समिति से हैं, हमारे महासचिव साहब भी यहाँ पर। तो सीता माता का तो
पूरा वहां से कनेक्शन है, भगवान राम का भी ऑटोमेटिकली हो ही जाता है। कैसे देखते हैं आप अयोध्या को? राम मंदिर भी बन रहा है, प्राण प्रतिष्ठान भी हो रहा है, नेपाल क्या सोचता है इस चीज को देखकर? ये बहुत ही खूबसूरत चीज है। आज हम लोगों ने ये अद्भुत नजारा भी देखा। सबसे बड़ी बात क्या है कि नेपाल से जानकी माता का घर है जनकपुर, और हमारे श्री राम भगवान का ससुराल भी है। वो हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा कनेक्शन है। वहाँ से तो क्या है कि जनकपुर से हम लोग भी आए हैं रथ यात्रा की लेकर के। तो आपने सुना अंजना कि कैसे ये लोग नेपाल से जल लाए हैं और इन्होंने चंपत राय जी से समय भी लिया है, और इस पूरे प्रोग्राम के बाद ये जाएंगे, उनसे भेंट करेंगे, मंदिर में दर्शन भी करेंगे, और जो काम करने आए हैं, पैदल काफी दूर तक आए हैं, वो ये करेंगे। बिल्कुल, सप्तकोशी से जल भी, शालिग्राम पत्थर भी वहां से आया है, हर जगह से रिश्ता, सीतामढ़ी से, बिहार से, सीता मैया की जन्मस्थली से ये बहुत सारे तोहफे आए हैं। अब बात एयरपोर्ट की करते हैं और हमारे साथ हमारी सहयोगी श्वेता भी जुड़ रही है। देखिए, अगर हम एयरपोर्ट को देखें तो दुनिया का एकमात्र ऐसा एयरपोर्ट होगा जिसमें राम कथा की झलक मिलेगी, जहां पर उनके पूरे जीवन का चित्रण होगा शिल्पकारी के जरिए। जी, और ये कोशिश भी की गई। देखिए, हालांकि उसके नामकरण को लेकर बहुत तरह की बातें हो गई। ये कहा गया कि पहले श्री राम एयरपोर्ट, उसके बाद महर्षि वाल्मीकि के नाम से उसे जोड़कर, तो बड़ा सबके मन में द्वंद्व रहा कि क्या भगवान के नाम पर एयरपोर्ट हो सकता है या नहीं। और महर्षि वाल्मीकि को भी तो किसी तरीके से उनका भी योगदान बहुत बड़ा, वो कथा घर घर तक पहुंचाने में रहा है, और इसी कारण उनके नाम को भी समर्पित एक स्थान हम अयोध्या नगरी के भीतर उस रूप में देखें। सब देखिए, अयोध्या वासी यहाँ से गांव से दूर से निकल कर आए हुए। आप लोग गांव से आए हैं इधर? जी, हम लोग का ये सरजू नदी के किनारे दोनों तरफ सूर्यवंशियों का गांव है। ये अंजना, मैं आपको बताऊं कि ये वही गांव है, 215 लगभग है संख्या में, जहां के लोग अपने आप को सीधा वंशज प्रभु श्री राम का मानते हैं, लव का मानते हैं जी। और 500 साल पहले इन्होंने प्रण किया था, 3 प्रण किए थे। चमड़े के जूते नहीं पहनेंगे, सर पर पगड़ी नहीं बांधेंगे, और छतरी लेकर नहीं चलेंगे। अब 2 प्रण उनके 1992 में टूटे, है ना, लेकिन तीसरा प्रण की सूर्य देव अपने सूर्यवंशी हैं ये, तो उनसे रक्षा अपनी नहीं करेंगे। लेकिन अभी 22 जनवरी के बाद ये और भी निर्णय अपना लेने वाले हैं कि क्या करेंगे, है ना जी। सब बहुत प्रसन्नता से पीएम हम लोगों को बहुत प्रसन्नता है। सबसे बड़ी प्रसन्नता तो यह है कि अयोध्या नगर को मतलब उसकी मर्यादा के अनुरूप सजा दिया मोदी जी ने। मर्यादा के अनुरूप है, और हम लोगों का प्रयास होगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की तरह हमारा नागरिक आचरण करे, इसके लिए हम लोग काम करते हैं। ये हुई ना पते की बात, ये बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही है। मर्यादा के साथ ये जो मर्यादा को आधार बनाकर भव्य सजावट अयोध्या नगरी की हो रही है, विकास के काम हो रहे हैं, वो किस तरह से आगे चलेंगे, इन सब पर जनता की बात आप सुन रहे थे।